हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और मैं तो क्या कहूँ, मैं तो अच्छी नहीं ही हूँ। और ये देखो, जैसा कि आप लोग को पता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे कितने सारे प्रॉब्लम्स होती है। तो आज मुझे बहुत वॉमिटिंग और घबराहट हो रही थी। वॉमिटिंग तो मेरे को चल ही रही है, ऐसी चल रही है, मतलब बहुत बार हो चुका। तो मैंने पतिदेव को बोला कि आप आ जाओ, और मेरे को अब नहीं हो पा रहा है, एकदम सहन नहीं हो पा रहा है। तो फिर आ गई मैं हॉस्पिटल। शाम के बज रहे हैं करीब 7, साढ़े 7 या 8 बज रहे होंगे, इतना ही होगा टाइम, समथिंग इतना ही होगा। और एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। और इधर मेरे बीपी और बच्चे की हार्ट बीट और मेरा वेट सब कुछ चेक कर लिया। और उसके बाद जो है, इन्होंने बोला 3-4 घंटे 5 घंटे जो भी है एडमिट करने के लिए, और उसके बाद ठीक लगेगा तब हम आपको मतलब यहाँ से छोड़ेंगे। तो वही है, देखते हैं। और मुझे इतनी बेचैनी हो रही थी, इतनी घबराहट हो रही थी, मैं क्या बताऊँ। और इधर ये आप देख सकते हो, इधर मुझे ये ना जो मतलब डाला है, लगाया है ग्लूकोज, मुझे सच बता रही हूँ आपको ना, इतना तकलीफ़ दिया। फर्स्ट टाइम है कि मुझे इतना तकलीफ़ हुआ इस चीज़ के लिए। मेरे हाथ में ना, एक जिस हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ रखा है ना, सच बता रही हूँ, इस हाथ में मेरे को ना 3 बार, मतलब कि 3 टाइम हाथ में ऐसा लगाया, और तीनों टाइम में ब्लड आ गया। आप देख सकते हो, ये पूरा सूज गया, हाथ स्वेलिंग हो गई है। और जब ब्लड आ गया, मैं इतना रोई कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। और फिर उसके बाद दूसरे हाथ में भी इन्होंने लगाया, और कोई नई नर्स थी क्या था, और उनसे ना मैं तो रो रही थी, वो लगा रही थी, मुझे दर्द हो रहा था, मैं रो रही थी, लेकिन उनका खुद का हाथ काँप रहा था। मैं उनको बोल भी रही थी, आप किसी दूसरे को बुला लो। ये देखो, एक जगह मतलब यहाँ भी लगाया उन्होंने, नहीं हो पाया। फिर लास्ट में उनको ऐसा लगा कि अब हमसे नहीं होगा, तो उन्होंने किसी दूसरे को बुला के लेके आया, जो उनसे सीनियर थी। वो एक ही बार में मतलब उन्होंने सेट कर दिया, अच्छे से हो गया। थोड़ा पेन तो हुआ, लेकिन आपको पता है, जितना मुझे ये हाथों में पेन हो रहा था ना, पूरा हाथ उन्होंने मेरे को मतलब सुई से छेद ही डाला था, आप समझ लो, ऐसा हुआ था मेरे साथ में। मतलब इतना मुझे दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था कि मैं क्या बताऊँ आपको। बहुत तकलीफ़। बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु ठीक हो जाए जल्दी से, और जल्दी जल्दी ये सारे दिन पार हो जाएं। अभी 3 मंथ और है, कैसे कैसे कटेंगे पता नहीं, भगवान जाने। मेरी इस दुख की घड़ी में ना, सच बता रही हूँ, मुझे अपना गैर पराया सब लोग इसमें, मतलब मुझे एकदम दिल से बता रही हूँ ना, सबकी चीज़ें सबकी बातें इतनी ज़्यादा चुभ रही है अंदर से कि मतलब मैं बता नहीं सकती। और सब कुछ तकलीफ़ रहती ना, तो सब चीज़ें याद आती है, आपको पता है, इस मोमेंट में। और मुझे इतना रो रो के मेरी आंखें आप देख सकते हो एकदम लाल हो चुकी है, सच बता रही हूँ। ये भी दिन मुझे पूरे जीवन भर याद रहेगा। और आप देख सकते हो, इतने बड़े रूम में ना मैं अकेली ही हूँ, नर्स वर्स कोई नहीं है। बस मेरे को वॉमिटिंग बंद हो गई, थोड़ा बेटर फील होने लगा, तो वो लोग चले गए। फिर आके एक बार में चेक करके जा रहे थे, बस मुझे पतिदेव को भी बाहर कर दिया था, नहीं अंदर आने दिए थे, वो भी बाहर ही थे। इतना तकलीफ़ हो रहा था ना, सच बता रही हूँ कि मैं क्या बताऊँ, बहुत तकलीफ़ हो रहा था। मैं बार बार एक बात कहती हूँ ना, कि आपसे बड़े का होना प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। आप अपने बच्चे को कैरी कर सकते हो होने के बाद, लेकिन इससे पहले ना एक बड़े का आपके साथ में होना बहुत ज़रूरी है। बट फ़िलहाल के लिए मेरे पास में तो कोई नहीं है। बस क्या कह सकते हैं, कैसे कैसे ये दिन पार हो जाए, बस मैं यही सोच रही हूँ, हे भगवान जी जल्दी से सब कुछ ठीक कर दो, और ये 3 महीने मेरे जल्दी से बीत जाएं। बस कहते हैं ना, कि लोग कहते हैं प्रेगनेंसी बहुत इंजॉय करने वाली चीज़ होती है, लेकिन मेरे लिए ना, इंजॉय में जब बच्चा हो जाता है ना, तो उसके बाद बच्चे के साथ में इंजॉय करती हूँ। सच अगर कहोगे तो ये 9 मंथ ना मेरे लिए इतना मुश्किल जाता है। मेरे फर्स्ट बच्चे के टाइम पे भी ऐसा ही था, और सेकंड बच्चे के टाइम पे भी ऐसा ही है। ले दे के जैसे तैसे 6 मंथ कंप्लीट हो गया है, अब किसी तरह से 3 मंथ और बचा है, वो भी भगवान कंप्लीट कर दे बस। और मैं यही सोच रही हूँ, हे प्रभु मैं और मेरा बच्चा होने वाला दोनों ही स्वस्थ रहें, बाकी जो भी है। और ये रात की बज रही है 3, और मुझे लग रहा है कि ये सब सब थोड़ा सा और बचा है उसमें, और वो ख़त्म हो जाएगा तब तक 3 क्या 3:30 4 बज जाएंगे।
और मैं तो चलो ठीक है कोई नहीं, तकलीफ़ है, लेकिन पतिदेव बेचारे बाहर ही ऐसे ही बैठे हुए हैं, उनका टाइम कैसे पास हो रहा होगा पता नहीं। होता ना कि एक इंसान बातचीत करते करते टाइम पास हो जाता है, लेकिन यहाँ ना नेटवर्क भी नहीं है फ़ोन में कि मैं किसी से बात कर लूँ या कुछ भी है, नहीं नेटवर्क नहीं है, ना मैं किसी से बात कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं। इतना दिक्कत होता है ना कि क्या ही बताऊँ मैं। बस अगर इस जगह पे ना कोई भी एक लेडीज़ होती ना मेरे साथ में घर में, फैमिली में, तो वो आके मेरे साथ में इतने टाइम रह सकती है। लेकिन बस ये दिन और ये समय मेरे लिए ना पूरे जीवन भर के लिए याद रहेगा। एक कहते हैं ना कि प्रेगनेंसी के टाइम पे किसी को जो भी तकलीफ़ें होती हैं ना वो पूरे जीवन भर याद रहती हैं। और मैं कहती हूँ ना, आप किसी टाइम में किसी का साथ दो या ना दो, लेकिन अगर एक जान लो ना कि अगर कोई प्रेग्नेंट है आपके घर में, तो उसकी केयर इतने अच्छे से करो ना कि उसको जीवन भर याद रहे कि हाँ मेरा कोई ऐसा था कि जो मेरे साथ में खड़ा था। और बस मैं तो यही कहूँगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं अपने आप को लकी कहूँ या अनलकी कहूँ, क्या कहूँ, कि मेरे पास में कोई नहीं है। बस मैं यही कह सकती हूँ। और क्या किसी को कहना, क्या किसी को दोष देना, सब कुछ सब अपने किस्मत अपने नसीब का खेल होता है देखो। लेकिन वही है कि याद तो खैर सबकी यादें रहती ही है। बस इस टाइम का ना जो समय है बस भगवान कट जाए, वही बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए मुझे लग रहा था मेरे पास में कोई नहीं है तो कोई नहीं, चलो मेरा मोबाइल मेरे साथ में है तो मैं थोड़ा टाइम इसमें पास करती हूँ। थोड़ा मुझे जब बेटर फील हुआ तो मैंने थोड़ा सा ऐसा चीज़ें रिकॉर्ड कर ली बस।